लोकेश और हर्षिता की शादी 2023 में हुई थी। लोकेश का मानना था कि वह एक गरीब घर की लड़की से शादी करके खुशहाल जिंदगी जिएगा। लेकिन शादी के कुछ ही महीनों बाद उनके रिश्ते में खटास आने लगी। रोज रोज के झगड़े और मारपीट से बचने को लोकेश को एक अलग ही रास्ता अपनाना पड़ा। उसने घर में सीसीटीवी कैमरे लगवा दिए। फिर जो हुआ, उसने पत्नी की पोल भी खोल दी। सतना के लोको पायलट लोकेश की जब शादी हुई थी तब सोचा नहीं था कि एक दिन अपनी ही पत्नी के खिलाफ सबूत जुटाने पड़ेंगे। लेकिन जब रोज रोज के झगड़े और मारपीट से बचने को लोकेश को एक अलग ही रास्ता अपनाना, उसने अपने ही घर में सीसीटीवी कैमरे लगवा दिए। फिर जो हुआ, उसने पत्नी की पोल भी खोल दी। सबूत कैमरे में रिकॉर्ड थे। मामला पुलिस तक पहुंचा। एफआईआर हुई तो पति के सीने पर चढ़कर पीटने वाली पत्नी बोलने लगी, मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूं, थोड़ा बहुत तो चलता रहता है, मैं तलाक नहीं चाहती। शादी और विवाद की शुरुआत। 25 जून 2023 को लोकेश और हर्षिता की शादी हुई थी। लोकेश का मानना था कि वह एक गरीब घर की लड़की से शादी करके खुशहाल जिंदगी जिएगा। लोकेश के अनुसार मैंने शादी में दहेज भी नहीं लिया था, क्योंकि उसके घर के लोग बहुत गरीब थे, पिता तो पेट्रोल पंप में नौकरी करते हैं। शादी के कुछ ही महीनों बाद उनके रिश्ते में खटास आने लगी। हर्षिता ने उस पर दहेज प्रताड़ना का झूठा मुकदमा कर दिया। कोर्ट में केस चला और लोकेश को न्याय मिला। लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। सास और साले भी करते हैं परेशान। लोकेश का कहना है कि हर्षिता उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने लगी। वह उस पर लगातार शक करती थी, दोस्तों से मिलने से रोकती थी, घर वालों से बात करने नहीं देती थी, यहां तक कि फोन तक चेक करती थी। जब मामला ज्यादा बढ़ा तो हर्षिता की मां और भाई सतना आ गए। उनकी डिमांड बढ़ने लगी, गाड़ी चाहिए, घर चाहिए, गहने चाहिए। लोकेश का कहना है कि वह बार बार कहता रहा कि वह पहले से ही कर्ज में डूबा हुआ है, इलाज में काफी पैसा खर्च हो चुका है, लेकिन वे नहीं माने। लगातार दबाव डालते रहे। वीडियो बना सबूत। 12 मार्च को बहस के बाद शुरू हुआ विवाद इतना बढ़ गया कि नौबत मारपीट तक आ गई। हर्षिता लोकेश के ऊपर बैठकर उसे पीटने लगी। वह गुहार लगाता रहा लेकिन किसी का दिल नहीं पसीजा। लेकिन ये पूरी वारदात घर में एक कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। इन वीडियो में साफ दिख रहा था कि उसकी पत्नी, साले और सास उस पर हमला कर रहे हैं और जबरदस्ती पैसे मांग रहे हैं। इसके बाद लोकेश ने सतना सिटी कोतवाली में एफआईआर दर्ज करवाए। लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। हर्षिता उसे धमकाने लगी, मैं आत्महत्या कर लूंगी, तुम्हारे पूरे परिवार को फंसवा दूंगी। अपने माता पिता से 1 साल से न मिल पाने वाले लोकेश को अब अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा की चिंता सताने लगी। आखिरकार उसने पन्ना एसपी ऑफिस में एक आवेदन दिया कि अगर उसकी पत्नी अजयगढ़ जाकर कोई आत्मघाती कदम उठाती है तो उसके परिवार को बचाया जाए। 7 को होगी पेशी। इस पूरे मामले पर सीएसपी महेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के आधार पर जांच की गई। 21 तारीख को लोकेश की शिकायत पर उसकी पत्नी, साले और सास के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। आरोपियों को नोटिस दिया गया और 7 तारीख को न्यायालय में चालान पेश किया जाएगा। पत्नी बोली, हम एक होना चाहते हैं। जब वीडियो वायरल हुआ तो हर्षिता सामने आए और सफाई देते हुए कहा कि वह अपने पति से बहुत प्यार करती है। उसने कहा, हमारा झगड़ा बस एक सामान्य बहस थी, लेकिन बात बढ़ गई। मेरे पति भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। हम एक होना चाहते हैं, तलाक नहीं लेना चाहते। मकान मालिक की मिली भगत है। सब लोग मिलकर साजिश कर रहे हैं। हमारे पति लोकेश कहते थे कि मकान मालकिन कहती है कि तुम इसको छोड़ दो। अब हम सबसे माफी मांगने आए हैं। हमें एक होना है, हमें तलाक नहीं लेना है। माफी मांग रहे हैं, सबके हाथ जोड़कर पैर पड़कर। अब हमसे कभी गलती नहीं होगी। हर दिन क्राइम न्यूज को सुनने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं। जय श्री राधे कृष्णा। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।